जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम भागवतम के दशम स्कंद अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 1 इससे पढ़ेंगे थोड़ा। तो आज वैसे तो जैसे प्रभु जी का जो सेशन चल रहे थे कि बेसिक क्लासेस चल रहे थे उसका कंटिन्यूएशन होगा, तो क्लासेस का कंटिन्यूएशन छोड़ के प्रभु जी ने मुझे बोला कि कुछ पौने घंटा क्वेश्चन आंसर देंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, फिर बाद में जो भी आपके सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सेशंस है वो प्रभु जी अगले सत्र में कवर करेंगे। तो ये जो श्लोक है ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। तो मैं ही बोल देता हूँ, शायद से दौलानी के लिए बहुत कम भक्तों के पास रहेगा। कैसे आप ठीक है मैं तत्तेन ब्रह्मा सुसविक्षमानो पुञ्जाधरेवा ध्रुवं विभागम् लुब्ध्वा प्रभुर्भिर्विदतं नमस्ते जीवे तुयो मुक्तिपदे सदायवा। तत्तेन ब्रह्मा सुसविक्षमानो पुञ्जाधरेवा ध्रुवं विभागम् लुब्ध्वा प्रभुर्भिर्विदतं नमस्ते जीवे तुयो मुक्तिपदे सदायवा। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, अभी ये जो प्रार्थना है ये ब्रह्मा जी ने कृष्ण को कहा है। कृष्ण जो उनके सामने थे, ब्रह्मो विमोद लीला के बाद में जो ब्रह्मा जी अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं उसमें से एक प्रार्थना है यहाँ का अनुवाद। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों में धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन वाणी तथा शरीर से
अब आपको नमस्कार करते हुए सत निष्ठा से आपकी अहित भी कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उनका अधिकार बन जाता है। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्यपूर्वक सहते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्निष्ठा से आपकी अहित भी कृपा प्रदत्त कर किए जाने की प्रतिष्ठा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उनका अधिकार बन जाता है। यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों से, मतलब हम जो अलग अलग दुष्कर्म किए जाते हैं, जैसे हमने पिछले बार कर्मास के बारे में सुना था, मेरा आवाज क्लियर है ना? जो कर्मास के बारे में हमने सुना था कि अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। उसके बाद में बहुत बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि अगर हम भगवान को पूरी तरह से सर्वधर्म परित्याग कर देंगे तो हमारा कर्म ही बचता नहीं है। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, जो भी अभी जो व्यक्ति है अपने कर्म का फल है, उसको क्या कर रहे हैं, अपने विगत दुष्कर्मों के फलों का धैर्यपूर्वक सहते हुए, तो भक्त क्या करते हैं, अपने कर्मों का सहन भी करते हैं पूरे धैर्यता से, और साथ में क्या करते हैं, तथा अपने मन, वाणी और शरीर, तो मन, वाणी और जो शरीर है उसको आपको नमस्कार करते हुए, मतलब भगवान की तरफ पूरी तरह से सेवा में जुड़ गए हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, भगवान की प्रतीक्षा करें, किसके लिए, अहित कृपा भगवान हमें देंगे। तो अभी कृपा अभी तक पूरी तरह से मिली नहीं है भगवान की, अभी सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, कर्मों का भी फल मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि जीवन एकदम से सरल हो गया, एकदम से भक्ति में आपने बोल दिया भगवान को, भगवान ने आपका हाथ से, और भगवान ने सब आपको एकदम से हर जगह पे काटे कभी छुपे किए, हर जगह पे भूलिए रहे, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो क्या करते हैं भक्त, अभी भी अपनी पूरी मन, वाणी और शरीर से पूरी तरह से भगवान को समर्पित रहते हैं और प्रतिष्ठा करते हैं कि कब भगवान की हमें अहित की कृपा मिलेगी। अगर ऐसा कोई करता है, अगर ऐसा कोई प्रतीक्षा करता है, तो क्या है, मोक्ष का भागी बन जाता है। ऐसे ब्रह्मा जी बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण। तो तात्पर्य, श्री श्रीधर स्वामी टीका करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार पैतृ पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, उसी तरह जो व्यक्ति भक्तियों के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण भावनामृत को अपना प्राणाधार बनाते हैं, उसे भगवत कृपा प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में वह भगवत धाम को जाता है। सुसर्वोच्चमान शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने पूर्व पाप कृत्यों में कष्ट कारण फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतिष्ठा करते हैं। तो देखिए, भक्तों के लिए भी कर्म हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाप कृत्यों के कष्ट कारण फलों का भोग करते हुए भी भगवान की कृपा की प्रतिष्ठा करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो भक्त उनकी शरण में चला जाता है, उसके पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि भक्त के मन में अपने पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष रह सकते हैं। अतः भगवान कभी कभी अपने भक्तों को दंड देते प्रतीत होते हैं, जो पाप के फलों जैसा हो सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीवन को उस प्रवृत्ति को सुधारना है, उसमें इस ईश्वर के बिना भोग करना चाहते हैं। अतः किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड किया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए ही होता है। यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति में अधिक रहता है, किंतु जब वह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से दक्ष नहीं होता, तब तक उसमें इस जगत में मिथ्या सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी वृत्ति रह जाती है। इसलिए भगवान इस बची हुई भोग वृत्ति को समझकर नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थिति उत्पन्न करते हैं। भगवान निष्ठा भक्त द्वारा भोगे जाने वाला दुख कर्म पर नहीं तो दुख कर्म पर नहीं तो प्रत्युत ये भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। तो भक्तों को जो कर्म फल मिलता है वो क्या है, माया द्वारा नहीं मिलता, वो भगवान की कृपा होती है। वे उसे भौतिक जगत छोड़कर भगवत धाम वापस जाने को प्रेरणा देती है। निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वो खुशी खुशी भगवान के दयापूर्ण दंडों को स्वीकार करते हैं और वह मन, वचन तथा कर्मों से भगवान को आदर देते हुए तथा नमस्कार करते हैं। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर को वैध पुत्र बन जाता है, जैसा कि दायभाग शब्दों में सूचित होता है। दायभाग मतलब जो होता है प्रॉपर्टी मिलती है पिता की, तो वैसे हमें भी भगवान की प्रॉपर्टी मिलेगी, भगवत धाम जा सकते हैं अगर हम जो भी अपने कर्म है उसको सह लेंगे तो।
सूचित होता है। इस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कठोर शुद्धिकरण के बिना विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा प्रतीत हो, किंतु यह भगवान के हाथों द्वारा किया गया उपचार होता है। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदापि ददाति स्वधर्मं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरनाथं सदारघुनाथामितं सजीवं सारवेदं सावधूतं परिजनातीतं कृष्णचैतन्यं देवं श्री राधा कृष्णपादां श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवाणी श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीनाथ राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांच रानी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वासुते देवी नमामि हरिप्रिये पांचालकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव धन्यवाद पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे शुक्र दिवस पूर्ण गायत्री की कृपा तमाम श्री गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो आज हमने श्लोक पढ़ा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पे भक्तों ने कैसा करना चाहिए। जैसे अलग अलग कर्मों का फल अभी भी मिलने वाला है, हमने कर्मों के बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर कोई भक्ति में कर्म करता है उसको अकर्म बोला जाता है, पर कभी कभी क्या होता है भक्ति में रहते हैं पर कभी थोड़ी बहुत तो भोग की इच्छा रहती है, उसके कारण हम भक्ति में छोड़ के भी खुद के लिए भी थोड़े थोड़े कर्म कर देते हैं। तो कभी वो विकर्म हो सकता है, कभी वो सात्विक कर्म हो सकते हैं जिससे आपको अच्छे भी कर्म मिल सकते हैं। तो अगर कोई पुण्य कमाता है अच्छे कर्मों से तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अगर किसी ने पाप कृत्य किया तो उसको नरक वासना नीचे की योनि होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो भक्त क्या करना चाहिए, भक्तों ने अकर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि अगर भक्त अकर्म करते हैं कभी भी ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है कि भक्तों के लिए भी कर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। पहले तो समझ में तख्ती नुकम्बा सुसमीक्षमान, मतलब ये पूरी तरह से तो प्रिपेयर रहना है। अगर कोई भी कर्म आ रहा है हमारे जीवन में, कोई तकलीफ आ रही है तो हमें समझना है कि भगवान ने दिया हुआ है। एक तो माया देती है हमें पनिशमेंट, नहीं तो भगवान देते हैं। अगर हम भक्ति में आ गए तो समझिए कि भगवान ने आपको पनिशमेंट दे रहे हैं। अगर माता पिता बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हो किसके लिए होता है, उनको सुधारने के लिए। वैसे माया देवी भी हमारी माता है, वो भी हमें पनिशमेंट क्यों देती है। माया का पूरा प्लानिंग ऐसा है कि जो भी यहाँ पे जीवात्मा आ चुके हैं उनको अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ताना कीजिए, इसके बाद वो फिर से यहाँ पे ना आए। जैसे जेल बोला जाता है ना, माया तो दूर को बोला जाता है। जेल में क्यों मेरे जैसे व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए नहीं भेजा जाता, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको सुधारने के लिए। तो सुधारने यहाँ पे माया देवी का भी वही उद्देश्य है। और अभी कभी कभी कोई भक्त आ जाते, भक्ति में आ जाते हैं तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब मेरे शरण में आ जाओगे तो कोई आपको कर्म ही नहीं बचेगा। और आप बोलोगे मैं तो भक्ति करने लगा हूं, मैं पूरी तरह भी भगवान के बारे में सोचता हूं, तभी मुझे कष्ट की बात है। तो ये भी क्यों आता है, क्योंकि भगवान को पता है अगर ऐसा छूट दे दूंगा ना कि फिर से माया में चले जाएंगे। तो भगवान ऐसा प्लान करते हैं कि उससे थोड़ा थोड़ा हमें पनिशमेंट देते रहते हैं। वो भी कैसा, जानबूझ के अपने कर्म हमें देते रहते हैं ताकि हम भक्ति में दृढ़ बनते चले।
तो जो भी भगवान करते हैं हमारी भक्ति भक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। तो भगवान कैसे कार्य कर सकते हैं? जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी समझिए कि एक ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी का हाथ कटना था, उसके पूर्व जन्म में कुछ तो गलत कार्य किए होंगे, अभी इस जन्म में पनिशमेंट क्या था, उनका हाथ कटना था, और क्या होता है उसमें छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है या तो कुछ होता है तो उनकी उंगली कट जाती है। नहीं उंगली कटी तो क्या होता है, उसको चाकू काटते काटते सब्जी कटिंग करते करते उंगली कट थोड़ी सी कट जाती है, टूट के नहीं जाती तो थोड़ा सा कट हो जाता है। तो समझिए कि हाथ कटना कितना भयानक था, और यहाँ पे थोड़ा सा हो गया तो क्या हो गया, भगवान ने कम कर दी पनिशमेंट, पर पनिशमेंट पूरी जीरो नहीं कर दी, क्योंकि पूरा जीरो करना मतलब हमारा मन भी शुद्ध नहीं होगा। तो हमारा शुद्ध जब तक मन नहीं है तब तक हमें कुछ ना कुछ तो भौतिक जगह से डर लगना चाहिए, यहाँ पे फिर से आने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो हमें क्या लगेगा ये सुखाने हो गए और यहीं पे रह जाएंगे और फिर से भगवान को भूल जाएंगे, और सुखाने कभी बन नहीं सकते जब तक हम भगवान को भूले हुए। तो यहाँ पे भौतिक जगह में भगवान भी ऐसा कभी अरेंजमेंट नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे रहोगे। तो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे कुछ प्लानिंग करेंगे कि ये सबसे सुखी जगह बनेगी, ये कभी संभव ही नहीं है। तो भगवान एक अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कभी कभी भक्त बोलते हैं कि पांडवों को भी बहुत सारी तकलीफ हुई, तो वैसे देखा जाए तो पांडव क्या थे, शुद्ध भक्त थे, पर शुद्ध भक्तों को भी कभी कभी तकलीफ होती है, तो ऐसा लगता है ये भी उनके कर्म का फल है। और अभी उनके लिए कैसा होता है, भगवान कर्मों का फल नहीं देते, उनके लिए कुछ तो अलग ही प्लानिंग करते हैं, उसको लीला बोली जाती है, क्योंकि भगवान की लीला का एक सहभागी होते हैं। तो इसलिए उनका कर्म काम होते हुए भी उनका गुणगान करने के लिए, उनका गौरव करने के लिए भगवान उनको अलग अलग कठिनाइयों से डालते हैं, ताकि उनकी जैसे होता है अगर आपको सोना अच्छा है कि नहीं पता करना है तो उसको आपको अग्नि में डालना होता है, तब जाके पता चलता है कि अच्छा सोना है। तो वैसे ही ये जो भक्त हैं उनकी महिमा पता करने के लिए भगवान उनके जीवन में मुश्किलें डालते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी पांडव देखा जाए तो ये तो पूरे इनके पास कोई कर्म नहीं था, अभी उनको तो धर्मराज बोला जाता है युधिष्ठिर महाराज को। अगर हम अर्जुन जी के बारे में सोचेंगे तो नर ऋषि में से नारायण थे, अभी नारायण जी तो पहले का जन्म था, अभी कुछ कर्म करेंगे क्या, सब उनका अकर्म ही था। नर नारायण दोनों साथ में थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि नारायण ऋषि ने तपस्या करी, नर ऋषि जाके सोचे अच्छा मैं थोड़ा सा मजे करके आ जाता हूँ। तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं, हमेशा भगवान की ही सेवा में थे, भगवान से जो भी भगवान चाहते तो वही नारायण ऋषि करते थे। तो ऐसा देखा जाए तो उनको पिछले जन्म में भी कोई कर्म नहीं था और इस जन्म में भी कोई कर्म नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उनका गुणगान करने के लिए भगवान उनके लिए ये अलग अलग कठिनाइयां, तो ऐसे देखा जाता है कि इतनी कठिनाइयां है कि कोई बाकी बच भी नहीं सकता, और भगवान ने क्या किया, उनको हर बार बचाया भी और उनके गुणगान के लिए देखा कि देखो मेरे भक्त कितने सरेंडर रहते हैं पूरे जीवन में। कैसा होता है कि हम लोग बहुत सारे लोग देखते हैं, जैसे प्रभुपाद बताते थे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड जो दूसरा महायुद्ध हुआ था, उसके बाद में बहुत सारी जो माताएं थी वो चर्चेस में जाती थी और बोलती थी कि हमारे पति भी युद्ध किए गए, वो वापस आने चाहिए। तो ऐसे बोलते थे, पर बाद में क्या हो गया, अभी दोनों कैसा संभव है कि देश के दूसरे देश के दोनों भी चर्च में जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हमारे अभी युद्ध करना तो भगवान को पूछ के किया नहीं था, तो अपने खुद से मन से युद्ध कर दिया। और उसके बाद में भगवान को लगा रहे काम कि मेरे जो पति है, मेरे बेटे, उनको वापस आने चाहिए। ये सब चर्च में जाती थी बचाने के लिए बोलती थी, और बाद में क्या हुआ, बहुत सारे जो पति उनके थे अलग अलग जो पुरुष थे बहुत सारे युद्ध में मर गए। तो उनके बाद में क्या बोले, भगवान ही नहीं। तो ये मतलब आप खुद से कुछ कर रहे हो, भगवान को बोल रहे हो। तो ऐसा भी संभव नहीं है कि आप ये जो कर्म किया जाता है कि कर्मों का फल उनको मिल गया है। तो ऐसे देखा जाए तो अभी जो पांडव थे उनके जीवन में भी बहुत बार कठिनाई है, और यहाँ पे हमने अभी जो उदाहरण दिया उसमें उदाहरण में ये बताना चाहता था कि ये जो माताएं थी ना, उनको जैसे विपरीत परिस्थिति आ गई तो एकदम से भगवान को छोड़ दिया। तो मतलब जब अच्छा चल रहा है तो भगवान की तो हर कोई याद कर सकता है, ऑब्वियसली मन के साथ होता है, नहीं के साथ तो बोल सकते हैं नहीं भगवान है सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जब कठिनाई आती है तभी भगवान का नाम मन से निकलता है। जब वो जा रही थी, जो कठिनाई थी ना, तभी माताएं लोग बहुत मन से भगवान की पुकार कर रही थी, और उसके बाद में क्या थी, अपेक्षा थी कि भगवान मैं जो करूंगा वो करेंगे। वैसा हुआ नहीं, क्योंकि भक्ति नहीं थी, वो तो बिजनेस चल रहा था। तो क्या हो गया, टूट गया, भरोसा टूट गया। पर पांडवों ने कभी ऐसा बोला नहीं, क्या क्या परिस्थिति आई, कभी उन्होंने बोला नहीं कृष्ण आप होते हुए भी हमारे साथ ऐसा हो गया तो हम उनका आपको मानते हैं। कभी ऐसा बोला नहीं कि उन्हें बोला कि कृष्ण आप हो ही है भगवान, उनका पूरी तरह से निष्ठा थी कि कृष्ण ही भगवान है, तो ही उनका गुणगान है। तो हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थिति आई, बहुत बार चमत्कार के पीछे घूमते रहते हैं, ये चमत्कार है, चमत्कार होती है, बाबा जी का करेंगे तो चमत्कार होगा। चमत्कार वाले जो होते हैं वो भक्ति होती है, लोग चमत्कार के लिए उनके पास जाते हैं, उनकी भी भक्त नहीं होते, ये भी भक्त, मतलब सोचे तो इसलिए तो भगवान से कृष्ण हो सकते, बाकी तो कोई भगवान नहीं।
तो बहुत सारे लोग आते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, उनकी भी पूजा करते हैं। और क्यों करना नहीं, हमने उनकी पूजा की थी, हमने ये दिवस था अलग, उसमें उनके इतने इतने दिवस मैंने उनका किया था। एक दिन रखते हैं हर किसी का, सोमवार किसी का, मंगलवार किसी का, गुरुवार, अलग अलग दिन रहते हैं। हम इतने दिन करने के बाद जो भी आपकी मनोकामनाएं सब पूरी हो जाती है। तो ऐसे सिर्फ मनोकामना के लिए जो करते तो भक्ति है ही नहीं, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा भगवान के साथ नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे उनके शुद्ध भक्तों के बारे में बताते हैं, वो कोई मनोकामनाएं नहीं रखते कि ठीक है हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम जब संकट में रहेंगे तो भगवान हमें बचा लेंगे, कुछ अपेक्षा नहीं है। सिर्फ भगवान की सेवा करें, भगवान से सेवा चाहे ना मतलब वो भक्ति हुई है। सेवा करना भक्ति होती है। आप सेवा में लगा रहे हो ना, जब आप भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमें ये बचा लीजिए, हमारा लड़की की शादी कर दे, आप सुन लीजिए ना, वो उनको भी लगा रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग आप क्या बोल सकते हैं, कुछ लगे तो भगवान को मांग सकते हो, पर ऐसा नहीं कि भगवान देंगे, जो भी देंगे उसका स्वीकार भी करना चाहिए। तो वही भक्ति कहलाता है। तो भक्त के जीवन में भी अलग अलग चीजें आती है। तो पहला उदाहरण हमने शुद्ध भक्तों का लिया। जो शुद्ध भक्त उनके पास कोई कर्म रहते नहीं, पिछले जीवन हो सकता है, आप बता सकते हैं कि अलग अलग चीजों में नहीं, ये जीवन था उनको, जीवन था उनका, पर हर जीवन में उन्होंने क्या किया है, अब कर्म ही किया है। तो उनको कर्म का फल कैसे दिखाया जाता है, कभी कभी एक सिचुएशन के हिसाब से दिखाया जाता है। कभी कभी कृष्ण को भी कर्म के बंधन में दिखा देते हैं। कृष्ण तो कर्म के बंधन में है नहीं, भगवान को भी भगवद गीता में बोलते हैं, पर कभी कभी दिखा देते कि नहीं कृष्ण ने ये युद्ध में सहभागी हो गए थे, इसलिए उनका भी कुल नष्ट हो गया, उनको भी बाण लग गया। अलग अलग चीजें लोग बोलते हैं कि कर्म, अभी देखिए कर्म सीखना तो बहुत जरूरी है, पर कर्म भगवान से ऊपर नहीं है। तो भगवान जो चाहे, अभी कर्म के अंदर जैसे अभी होता है ना कि जेल में कोई आदमी चला गया और प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि इसको मुझे छोड़ना है, तो जेल कीपर रख ही नहीं सकता कि नहीं मुझे उसको भी रखना है, इसको पनिशमेंट देना है, कोई कुछ नहीं कर सकता, माफी का अधिकारी जैसा बनता है। तो ऐसे जब भगवान बोलते थे कि नहीं इसको छोड़ देना, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। माया भी कुछ नहीं करेगी, हमें सपोर्ट ही करेगी बाहर जाने के लिए। अगर भगवान दूसरों के लिए ऐसा कर सकते हैं, कर्म बंधन से निकाल सकते हो, तो खुद कभी कर्म बंधन में लगने नहीं वाले। तो कर्म का सिद्धांत तो भगवान के लिए कभी भी नहीं है। तो कभी कभी सिर्फ समझाने के लिए कुछ होते ना सिचुएशन, लेसन्स लेने के लिए होते ना, कभी कभी शिक्षक भी कुछ चीजें करते हैं ताकि जो अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शिक्षा मिले। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसे दिखाई जाती है। तो भागवत तो कभी नहीं बोलेगा कि भगवान को कर्म का फल मिला, तो कुछ कुछ अलग अलग स्क्रिप्चर में बोलेंगे। तो क्या होता है, हर स्क्रिप्चर का एक पर्पस होता है। जैसे भागवत में का पर्पस है कि आपको भक्ति देना है, पर कुछ अलग स्क्रिप्चर होते हैं, वहां पे उनको सिर्फ धर्म बढ़ाना है, लोगों को अच्छा बनाना है। तो अलग अलग लेवल के स्क्रिप्चर्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स, पहली का बच्चा होगा तो उसका एकदम सिंपल रहता है कि उसको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इंग्लिश रीडिंग भी बोल दिया तो बहुत है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया, पांचवीं तक चला गया तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। छठवीं सातवीं में गया तो उसको भी फैक्टर्स आने चाहिए। बहुत सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ती है। तो ऐसे एक अपेक्षा रहती है। तो शास्त्र भी अलग अलग लेवल की चीजें बताते हैं। तो अब कभी सबसे ऊपर का ग्रंथ जो भागवतम है, तो भागवतम भक्ति के बारे में बताता है। पर अगर आप किसी दूसरे ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, कभी हो सकता है महाभारत पढ़ लिए, कभी और नहीं तो दूसरा कोई पुराण पढ़ लिए, तो आपको लगेगा कि कर्म तो भगवान को भी लग रहा नहीं, कर्म कभी भी भगवान को लग नहीं सकता। भगवान के अधीन है कर्म, जो चाहे भगवान उसी हिसाब से, माया देवी करते हैं कर्मों का फल देने का कार्य, वो भगवान उसी तरह से कर सकते हैं। माया देवी भगवान की शक्ति है। तो सबसे पहले हमने अभी तक डिस्कस किया कि शुद्ध भक्तों को कर्म नहीं होता है, कभी भी कर्म दिखाई देता है क्योंकि भगवान की इच्छा रहती है। तो फिर हमारे जैसे भक्तों का क्या, जिनका मन अभी भगवान की सेवा करने में लगे हैं, तो पूरी तरह से आश्रित नहीं है, अभी भी अपने चीजें करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमें करनी थी, हमें आर्टिफिशियली कर नहीं सकते। जैसे बोला जाता है, अगर बस है, बस ऐसे चलती हुई बस है, बहुत बार ऐसे होते हैं कि मुंबई पुणे में बस बहुत से पीएम की बोलते हैं तो बेस्ट की बस है, बहुत सारे लोग चलते रहते हैं, 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है और फटक से आगे निकलने लगती है, और तभी आपको चढ़ना होता है। वो देखते हैं सब चढ़ गए उतर गए, तो बहुत जल्दी जल्दी आपको चढ़ना होता है। अगर आप ऐसे दौड़ती और बस में चढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना होता है, बस को पहले पकड़ना होता है और साथ साथ आपको भी दौड़ना होता है कुछ समय के लिए। और जब आपको पता चल गया आपकी जो स्पीड है बस के साथ होगी, तब जाकर आप उसका पैर, एक पहला पैर अंदर रखते हैं, उसके बाद में दूसरा पैर उठा सकते हैं। तो वैसे भक्ति में भी आप डायरेक्टली बस को हाथ लगा दिया और मैंने हाथ छोड़ दिया, पैर लगाने छोड़ देगा, क्या होगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे। तो वैसे आप आर्टिफिशियली नहीं कर सकते कि मैं एकदम से शुद्ध भक्त बन गया। भक्ति में आगे मैंने सुलह माला करना चालू किया, 4 नियमों का पालन किया, मैं एकदम शुद्ध भक्त बन गया, फिर मुझे कुछ चीजों की जरूरत नहीं, सब भगवान देख लेंगे। नहीं, हमने अभी बस को पकड़ा है, अभी भी धरती पे ही हम लोग जीवन मुक्त भी नहीं बने, अभी तक दौड़ना है, वो स्टेज पे आने के लिए बहुत समय है, तब तक आपको कार्य करना ही आपका। तो कार्य करते रहना है, पर जब आप उस लेवल पे आओगे तब जाके आप ऊपर चढ़ सकते हो। तो मूर्ति भी समझ नहीं सकते आप।
तो वैसे ही हमें तो कर्म करना है, और कर्म करते करते कभी ना कभी इच्छा होगी भोग करने की, इच्छा होती है ना थोड़ा बहुत कि भगवान के लिए जो भोग चढ़ाए तो अपने को जो चाहिए वो चढ़ा देते हैं, और तो चीटिंग करके चढ़ा देते हैं वैसे ही। तो ये चीजें होती है, तो हम तो शुद्ध हुए नहीं है। अलग अलग अपना भी मेनू अभी भी डिसाइड करते हैं ना, घर में मेनू क्या बनेगा, भगवान को क्या पसंद है, करेला पसंद है, मैं नहीं खाता कुछ, तो है मतलब देखने के लिए बोल सकते हैं। फिर राधा रानी को भी हमें पता है कि उनको अरबी पसंद है, तो अरबी को चिकट होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम नहीं खाते बहुत सारी चीजें। तो अलग अलग चीजें हैं कि हम बोलते हैं पर हमें जो पसंद है वो खिलाते हैं। तो कभी कभी जो उड़िया भक्त है जगन्नाथपुरी के, बोलते हैं आप इस्कॉन की जगन्नाथ तो कोई पिज्जा खाते हैं, ये कैसे मजा करना है। तो ये भाव में उनका भी ठीक है, हमारा भी ठीक है, हमें हम क्या करते हैं, हमें इच्छा होगी, तब इच्छा होगी तो क्या करें, वैसे तो भोग खाने से अच्छा है कि भगवान को चढ़ा दे, मतलब एकदम से कुछ गड़बड़ करे तो थोड़ा तो अच्छा है। तो कभी कभी हमें बीच वाले जो चीज भी चाहिए होती है तो हम करते हैं, तो हमारे मन में हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम अभी तक शुद्ध बने नहीं है, तो हमें कर्म लगने ही है। क्यों लगने कर्म, कि कर्म नहीं रही है, भगवान ही दे रहे, पहली चीज भगवान क्यों दे रहे हैं हमें पनिशमेंट, ताकि हम धीरे धीरे आसक्ति से बाहर निकले। तो भक्तों के लिए क्या होता है, भगवान दो तीन तरह के काम कर सकते हैं। कभी कभी भगवान जो आपने कर्म किया उसका पूरा की पूरा फल वैसे के वैसे देंगे। तो पहली चीज है कि भक्ति में सर्वधर्म परित्यज्य, इसके लिए नहीं करना है कि मुझे पापों से मुक्त होना है, तो भक्ति के लिए करना है। अगर उसके लिए कर रहे हो तो भगवान तो पहले देंगे आपको पूरा कर्म, अरे इसके लिए आया था मेरे पास, अच्छे से धुले होने देंगे। तो कभी कभी तो पूरा जैसे के वैसा मिलेगा। तो ऐसा नहीं करे कुछ तो हो गया मेरे से, गड़बड़ हो गया, मैंने कुछ पाप कर दिया, तो भक्ति पे एकदम से इतनी चालू कर दिया कि मुझे भक्ति करना है। भक्ति करिए अच्छा है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, निगेट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको काटने के लिए, उसको जो पहले का जो कर्म है उसको काटने के लिए भक्ति करोगे वो संभव नहीं है। अब भक्ति हमेशा कर सकते हो, आपको दूसरा और कुछ करना नहीं है, हमें कोई दूसरा मार्ग का भी अवलंबन नहीं करना है, पर स्वीकार करना है जो भी हमारे लिए कर्मों का फल आएगा। कर्मों का फल भगवान ही देंगे, कभी कभी पूरा के पूरा जैसे आपने कर्म किया था वैसे ही मिलेगा, कुछ कम नहीं होगा। ये हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपका कर्मफल भगवान लेके ठीक है, इसको इतना कर्म की जरूरत है, थोड़ा बहुत ही पनिशमेंट देते तो आपका कर्मफल कम करके भगवान देंगे। और कभी कभी ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो कर्म था अगर इसका मैं उसको फल दूंगा तो इसको बहुत तकलीफ होगी, इसकी जरूरत है, तो भगवान उसको जीरो भी कर सकते हैं। कभी भक्ति में आ गए तो भगवान स्वराट है, जो चाहे वो करेंगे, और उनके ऊपर निर्भर रहना यही हमारी भक्ति है कि जो चाहे भगवान करे। हमें उनको बताना कि भगवान हमने ये किया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे है नहीं। पहली चीज भगवान के साथ भक्ति में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैंने सर्वधर्म कर दिया अभी मुझे सब पता नहीं किया, वो कुछ है ही नहीं। जो चाहे भगवान करे उसके लिए हमें तैयार रहना है। जो हमने भी पढ़ा है कि क्या करना है, प्रतिष्ठा करने की, जब तक भगवान की अहेतु की कृपा नहीं आएगी। तो कृपा को अहेतु की बोला गया, क्यों, आपके वजह से नहीं मिल रही। हेतु होता है ना आर्टिस्ट का, हेतु मतलब हो सकता है कि कोई मुझे किसी से कुछ चीज चाहिए तो मैं उसके लिए कुछ कार्य करूंगा, तो मेरा एक हेतु रहता है। तो ऐसे हम भी कुछ चीजें कर सकते हैं कि मुझे भगवान से अभी कुछ चाहिए तो मैं भगवान की सेवा करूंगा, और भगवान भी सोचेंगे ठीक है मुझे भी इससे कुछ चाहिए, मेरा चेला है, मैं भी उसके लिए कुछ करता हूँ। तो ऐसा कुछ भगवान को होता है। भगवान को किसकी जरूरत थी, चेलों की तो पहले जरूरत थी भगवान को। भगवान आत्मा रहा है, पर भगवान हमारा स्वीकार करते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसमें भी कृपा कैसे रहती है, अहेतु की कृपा। भगवान को जरूरत नहीं, अहेतु मतलब हेतु नहीं भगवान का हमें कृपा देने की, वो वैसे ही दे देते हैं। तो ये हमें समझना है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है, वेट करना है, रुकना है कि ठीक है कभी तो मिलेगी कृपा। कब मिलेगी, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे पहले भी मिल सकती है, उससे बाद में भी मिल सकती है। बस हमारा एक ही करते हैं, भक्ति करते रहना पेशेंस के साथ, धैर्यता के साथ कि नहीं भगवान देंगे। वैसा जब करेंगे तभी हमें क्या होगा, दाएं भाग बोला जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं। दाएं भाग मतलब क्या होता है, जैसे पिता की जो संपत्ति है वो पुत्र को मिलती है, तो उसके लिए पुत्र को क्या करना होता है, पिता को मारना नहीं होता है। तो दलित सीधे उसको क्या करना होता है, सिर्फ जिंदा रहना होता है। पिता का अपने आप तो बात करके देंगे ना, तो अपने वहां उसको हो जाता है, उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही बोला जाता है उसको प्रतीक्षा करना होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा सोचेगा कि मुझे तो आएगी प्रॉपर्टी, उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ जिंदा रहना है, उसकी प्रतीक्षा करनी होगी, बाकी कुछ नहीं करे। बाकी गड़बड़ करेंगे तो जेल में चला जाएगा। ऐसे ही रुकना है, और जैसे समय होगा उसको सब संपत्ति मिल जाएगी। वैसे ही भक्ति में भी हमें सिर्फ प्रतीक्षा करना है, भक्ति करते रहना है। उसकी कारण हम अधिकारी बनेंगे, इसके लिए भगवत धाम जाने के लिए। तो यहाँ पे एक मुक्ति पदे भी आता है यहाँ पे वर्ड। तो यहाँ पे भी ये बताया जाता है कि मुक्ति पदे मतलब ये मुक्ति होती क्या है। तो भक्ति में मुक्ति जो बोला जाता है ना, अभी हमारे जो संप्रदाय है यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का लीला भी आता है। यहाँ पे नाम क्या था उनका,
जनरेटर खुलेगी अपने सार्वभौम भट्टाचार्य। जब ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्लोक पढ़ा था तो ये पहले तो एक दार्शनिक थे, उसके बाद में वो भक्त बन गए। तो उन्होंने वो मुक्ति शब्द उनको पसंद नहीं आता था, बोले कि मुक्ति क्या है, यहाँ पे भक्ति पदे होना चाहिए। तो महाप्रभु को जाके पता नहीं था कि मैंने करेक्शन कर दिया ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, मुक्ति पदे की जगह मैंने भक्ति पदे लिख दिया। अगर कोई ऐसा निष्ठावान तरीके से भगवान की प्रतीक्षा करता है तो उसको क्या मिलेगी, भक्ति मिलेगी। तो भगवान वहां पे बता रहे मुक्ति पदे मतलब क्या है, भक्तों के लिए मुक्ति क्या है, भगवान की सेवा ही मुक्ति है। तो मुक्ति का भी अर्थ अलग अलग होता है। बाकी लोगों के लिए मुक्ति क्या होता है, मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगी, मेरे लिए मुक्ति है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं भगवतधाम चला जाऊं, वो मेरे लिए मुक्ति है। पर भक्तों के लिए मुक्ति क्या है, मैं हमेशा के लिए सदा के लिए भगवान की सेवा में रहूं, उसको मुक्ति बोला जाता है। तो वो जो सिचुएशन है वहां पे सदा भगवान की सेवा में रहोगे, वैसी जगह अपने को मिलेगी अगर हम जो भी कर्म आ रहे उसको ठीक से समझते रहे कि भगवान ने दिया है और मेरे शुद्धिकरण के लिए। तो ये उसको भी गिफ्ट बोला जाता है ना, भगवान ने मेरे लिए दिया है उसको ले लीजिए। अभी भगवान कभी कभी अच्छी चीजें मिलती है, कभी बुरी चीजें मिलती है, सभी मिल रहे हैं ना, तो दोनों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया। और अब भक्तों के लिए कैसा थे, अब भक्तों तो भगवान के पास आते नहीं, तो उनकी जो फीलिंग्स होती है भक्ति के लिए, उसमें भगवान बीच में आते हैं, बोलते नहीं कि भगवान जैसे बताते कि तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में। तो वैसे अगर हम अपने काम में रहेंगे, जो भक्ति में आते नहीं लोग, जो अभक्त है, तो वो क्या करते हैं अपने कर्मों की, उनको जो भी करेंगे ना, कुछ अच्छे कर्म करेंगे, कुछ बुरे कर्म करेंगे, तो जो भी वो कर्म करेंगे उसके अनुसार माया देवी उनको फल देने वाली है। तो उनको तो 100% वैसे किया वैसे ही उनको मिलेगा। तो उनके लिए बोलते हैं एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी उन्होंने कार्य किया उसका वैसा ही उनको कर्म का फल मिलने वाला है। तो उसके लिए उनको कोई छुटका नहीं है। तो हमारे लिए क्या समझते हैं कि हम उससे तो निकल गए, हमारे लिए कम ज्यादा हो सकता है, पर हम भक्ति उसके लिए नहीं कर रहे, सिर्फ भक्ति कर रहे ताकि भगवान प्रसन्न होते जाए और भगवान को देख लेंगे भी। होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है छोटे बच्चों को भी दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा मारपीट करके आ जाते हैं और अपने माता पिता के पास आ जाते हैं। तो लगता है कि ठीक है माता पिता मुझे कुछ होने नहीं वाला, तो ऐसे सेफ्टी का फीलिंग रहता है। वैसे भक्तों को भी है, हमें किसी को मारपीट नहीं करनी, पर हमें समझना है कि है भगवान, तो देख लेंगे जो करना है। होता है कभी कभी गलती हो भी गई तो माता पिता देख लेते हैं, वैसे भगवान अपने माता पिता है, आपने उनका समर्पित हो गया तो देख लेंगे जो भी करना है। तो वैसे उसी तरीके से हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं।